अंडर 4:1। उनके बैलेंस शीट में तुम लोगों को कैपिटल दिया हुआ है, रिजर्व फंड दिया, क्रेडिटर दिया, बिल्स पेबल दिया, असेट साइड में गुडविल, इक्विपमेंट, स्टॉक, डेटर्स और कैश। They agreed to admit Nachiket on the following terms. The goodwill is written off after the admission of Nachiket. Nachiket के admission के बाद में goodwill को हम लोगों ने cancel कर दिया है। 1/4 of the equipment to be written off. Equipment के सामने 2 लिखो, goodwill के सामने 1 लिखो। ऊपर goodwill है उसके सामने 1 लिखो, equipment के सामने 2 लिखो। Stock is undervalued by 10%. Stock के सामने 3 लिखो। Debtors 1,800 are not recoverable, मतलब bad debts। Debtor के सामने 4 लिखो। Nachiket will introduce 1,20,000 for 2/5 share of the firm. Star mark करो। Anand withdrew 60,000 from business. Star mark करो। आप लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट जनरली गुडविल का बनाना है, बट हम लोग सारा लेजर बनाने वाले हैं, ध्यान दो। सबसे कैपिटल दिया है, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। आनंद का कितना दिया कैपिटल? 1,35,000। रोहित का 75,000। नचिकेत का कुछ भी नहीं दिए। रिजर्व फंड दिया, आंसर देख के मत बताओ बच्चे लोग। रिजर्व फंड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में बाय रिजर्व फंड। कितना वैल्यू दिया रिजर्व फंड का? 90,000। उस 90,000 को तुम लोग 4:1 में डिवाइड करना है। 4:1, 4 + 1 5 हो गया, तो 90,000 डिवाइडेड बाय 5 किया पहले और इंटू 4 किया, फिर 90,000 डिवाइडेड बाय 5 फिर इंटू 1 किया। पहले 4 से मल्टीप्लाई किया, फिर 1 से मल्टीप्लाई किया। ओके, तो इसका कितना आया? 18,000 बरोबर, और इसका कितना आया? 72,000। तो एक का आया 72,000 और एक का आया 18,000। तीसरे में कैश। कैलकुलेशन करने आते ही रहेगा ना। उसके बाद क्या बच्चे लोग? क्रेडिटर, लायबिलिटी साइड में लिखेंगे क्रेडिटर। कितना क्रेडिटर का वैल्यू? 54,000। क्रेडिटर के बाद बिल्स पेएबल, ये भी लायबिलिटी साइड में जाएगा। कितना वैल्यू है? 6,000। ओके, उसके बाद क्या बच्चे लोग? गुडविल। गुडविल राइट ऑफ करने के लिए बोला है ना। ओके, पहला ऑप्शन क्या? गुडविल आप लोग यहाँ पे लिखोगे, राइट ऑफ करोगे मतलब उतना ही गुडविल माइनस करोगे, आउटर में 0 जाएगा। अब एसेट में से कोई भी वैल्यू लेस करोगे, प्रॉफिट है क्या लॉस है? लॉस। एसेट में से वैल्यू कम करोगे, लॉस। लॉस का इफेक्ट कहाँ पे जाता है? डेबिट में या क्रेडिट में? तो इधर के डेबिट के बदले में सिर्फ इधर के डेबिट में जाएगा गुडविल का ट्रीटमेंट। तो टू गुडविल ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा इन 4:1 में। कितना गुडविल है? 90,000। अगेन 4:1 में इसको भी 90,000 को हम लोगों ने 4:1 में डिवाइड किया था ना, इसको कर दिया 72,000 और 18,000 कैश। गुडविल के बाद में क्या है? इक्विपमेंट। असेट साइड में जाएगा इक्विपमेंट। कितना बच्चे लोग इक्विपमेंट का वैल्यू? 45,000। क्या बोला एडजस्टमेंट में? 1/4 रिटर्न ऑफ मतलब कैंसिल करना है, कैंसिल करना है मतलब लेस करना है। 1/4 राइट ऑफ। तो 45,000 के ऊपर 1/4 बच्चे लोग कैसे निकालने का देख लो। 45,000 इंटू 1/4 ऐसे लिखने का। ओके, आंसर आएगा 11,250। ओके, तो 11,250 माइनस के आउटर में गया 33,750। अब एसेट का लिखा हो क्या बच्चे लोग? प्रॉफिट या लॉस? लॉस ना। लॉस कहाँ पे दिखता है? डेबिट साइड में। तो इक्विपमेंट कितना वैल्यू है? 11,250। उधर से जितना लेस किया उतने का सेकंड इफेक्ट जाएगा। इक्विपमेंट के बाद क्या बच्चे लोग? स्टॉक। कितना स्टॉक का वैल्यू? 54,000। क्या बोला एडजस्टमेंट में?
ये पॉइंट बहुत अच्छा है और इसमें एग्जाम में मैक्सिमम टाइम बच्चे मिस्टेक करके आते। लाइन को फिर से एक बार रीड करो। स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%। इसका मतलब क्या? गिवन वैल्यू इज ऑलरेडी रिड्यूस बाय 10%। मतलब जो 54,000 तुम लोगों को दिया हुआ है ना, ये ऑलरेडी 10% रिड्यूस वैल्यू है। दैट मीन्स समझो ओरिजिनल इक्विपमेंट का वैल्यू, स्टॉक का वैल्यू 100 रहेगा, उसमें से 10 अगर माइनस करके रखेंगे तो कितना वैल्यू आएगा? दैट मीन्स 54,000 इज 90% वैल्यू। देन व्हाट इज 10%? 10% काय असेल? जीरो गया, जीरो गया, 9 1 जा 9, 6 जा 1 2 3 1 2 3, तो 6,000 तुम लोगों को प्लस करना पड़ेगा बिकॉज 10% कम दिया ना वैल्यू। तो एड एप्रिसिएशन, फिर से एक बार समझा रहा हूं, समझ के लो। ओके गिवन वैल्यू 90% है, तो अगर गिवन वैल्यू 90% रहेगा तो 100% कितना रहेगा, 10% कितना रहेगा, आप ऐसे निकाल सकते हो। तो यहाँ पे मुझे पता चल रहा है ऑलरेडी 90% मतलब 10% कम है ना, तो 10% मुझे बढ़ाना पड़ेगा। तो बढ़ाया मैंने, कितना हो गया ये? 60,000। अब एसेट का वैल्यू बढ़ गया, चलो प्रॉफिट या लॉस। प्रॉफिट कहाँ पे दिखता है? डेबिट में क्या क्रेडिट में? क्रेडिट में पक्का, ऐसा तुम लोग भी मानते हो क्रेडिट साइड में दिखता है। तो बाय स्टॉक 6,000, यहाँ पे इक्वेशन फॉर्म करके दे रहा हूं मैं। 54,000 अगर 90% है तो 10% कितना रहेगा? ओके चलो स्टॉक के बाद में क्या है बताओ? डेटर। बच्चे लोग क्वेश्चन नंबर 4 चालू है अपना। डेटर का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 3। नहीं, कोई कोई लोगों को 2 नंबर का क्वेश्चन नंबर ओपन करके बैठे। ओके डेटर कितना है? 1,20,000 लेस बैड डेप्स बोला है वहां पे कि कस्टमर से पैसा आने का चांस नहीं के बराबर है, 1,800। आउटर में गया 1,18,200। डन। अभी एसेट का वैल्यू कम हो गया, प्रॉफिट या लॉस? लॉस कहां पे जाएगा? तो डेटर 1,800 वाली बनता है। उसके बाद में क्या है बच्चे लोग? कैश। कैश कहां पे जाएगा? असेट साइड में। कैश कहां पे जाएगा? असेट साइड में। ओके तो असेट साइड में कैश, कैश के ऊपर कोई एडजस्टमेंट है क्या? पक्का? बट हम लोग कैश को बाद में लिखेंगे। कैश के बाद में क्या है? एडजस्टमेंट नंबर 1 हो चुका है, 2 भी हो चुका है, 3 भी हो चुका है, 4 भी हो चुका है, 5। नचिकेत ने कैश कैपिटल आया, तो अभी कैश लिखना पड़ेगा। कैश, कैश का वैल्यू बताओ। 51,000। क्या बोला नचिकेत ने? कैपिटल आया ना, तो ऐड नचिकेत कैपिटल। कितना लाया नचिकेत ने कैपिटल रे? ऐड करके इधर में लिखा 1,71,000। यहाँ पे डेबिट साइड है ना, असेट मतलब कौन सी साइड है? डेबिट। और ऐड किया मतलब डेबिट ही है, तो डेबिट का सेकंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा? क्रेडिट में। बाय कैश अकाउंट नचिकेत के कॉलम में 1,20,000। डन। उसके बाद लास्ट में क्या बोला है? आनंद ने पैसा विड्रॉ किया ना, विड्रॉ मतलब बिजनेस में से गया, तो लेस आनंद से ड्रॉइंग कितना है? 60,000 गया, बचा कितना? 1,111,000। अब वो बिजनेस में से पैसा लेके जा रहा है, तो ड्रॉइंग कहाँ पे दिखता है? डेबिट में। तो ड्रॉइंग लिखो या कैश अकाउंट लिखो, कुछ भी लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आनंद के कॉलम में 60,000। थोड़ा देसी स्टाइल बताता हूँ। लेस किया ना यहाँ पे, लेस किया एसेट का वैल्यू कम हो गया, कम हुआ तो प्रॉफिट या लॉस? लॉस कहाँ पे दिखता है? डेबिट में। पार्टनर का है तो पार्टनर का यहाँ पे इफेक्ट जाएगा। ओके पार्टनर रिलेटेड ट्रांजेक्शन पार्टनर्स कैपिटल में जाएंगे, बट लॉजिक ये नहीं है, लॉजिक अलग है।
आनंद उस ड्राइंग का रिसीवर है और रिसीवर कहाँ पे लिखता है, डेबिट साइड में, इसलिए यहाँ पे आनंद के डेबिट में लिखा है। आनंद को पैसा मिला ना, तो आनंद कौन गया, रिसीवर, और रिसीवर कहाँ पे लिखता है, डेबिट में, इसलिए वहां पे डेबिट में लिखा। समझ में आया, कुछ बाकी है तो अकाउंट को क्लोज करेंगे अभी। क्या बाकी है, खत्म, उसका कुछ जरूरत नहीं है। कौन सर सर कर दे, क्लोज करेंगे। 0503 13050, उसमें 6000 गया, 7050 बाय लॉस ऑन revaluation transfer to partners capital account। पार्टनर के नाम क्या है, आनंद एंड रोहित। 7050 को 4:1 में डिवाइड करने का, 4:1, 4 + 1 कितना हो गया 5, 7050 डिवाइड बाय 5 इंटू 4, 7050 डिवाइड बाय 5 इंटू 1, 5 का टेबल आता है क्या, 5 1 जा 5 1 जा 5, 2 बचा, 2 के ऊपर 0 लिया, 20 हो गया, 4 जा 20 बरोबर, 1 जा 0, तो 1410 इंटू 4 किया, ओके, 40 0, 4 1 जा 4 4 जा 6 1 कैरी, 4 1 जा +1, तो एक का कितना है 5640 और एक का आया 1410। यहाँ पे क्रेडिट में, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 5640 और 1410 डैश, अकाउंट को क्लोज किया। टोटल 7 बराबर ना, 2,07,000 बराबर क्या, 2,07,000। यहाँ पे टोटल 93,000 और 1,20,000, 93,000 और 1,20,000 में से ऊपर का 0 गया, बचा कितना 1,20,000, कुछ भी नहीं है ना ऊपर। अभी 93,000 में से ऊपर का माइनस करो 736 सॉरी 590 73590, चेक करो आ रहा है क्या, माइनस करने आता है ना, उसमें नहीं दिया आंसर, चेक मत करो, इसमें से ये सब माइनस करो, बराबर है। अभी इसमें से माइनस करो, सिक्स 360 बैलेंस आ रहेगा, चेक करो। अरे अरे क्या 2,07,000 में से ये और ये माइनस करो, 60,000 आ रहे, 69,360 ना, यहाँ पे आया, इधर ट्रांसफर किया, लाइबिलिटी साइड में एज अ कैपिटल, आनंद, रोहित एंड नचिकेत। आनंद का है 69,360, 73590, 1,20,000 टोटल करके आउटर में 051 कैरी 9 बराबर क्या, नहीं आ रहा है, हाँ नहीं आ रहा है,
9 + 3 12, 1 कैरी 262950। ये दोनों साइड का टोटल करो, सेम आए तो समझो अपना आंसर बराबर, नहीं तो तुम लोगों ने कुछ गड़बड़ी है। ओके, तो 3,22,950 चेक करो, उसका भी टोटल उतना आ रहा है 3,22,950 आ रहा है। वेरी गुड, तो करो, लिखो चलो फटाफट। यस बच्चे लोग, क्वेश्चन नंबर 4, द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ द मकरंद महेश sharing the profit and in the ratio of 3:2, अंडरलाइन 3:2। कैपिटल अकाउंट दिया मकरंद और महेश का, सन्डे क्रेडिटर दिया, बिल्स पेबल दिया, असेट साइड में बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी, डेटर्स लेस आरडीडी, बैंक और फर्नीचर दिया। मंगेश भाई साहब 1 अप्रैल 2019 को आ रहे हैं, हाफ शेयर मतलब पूरे फर्म में जितना भी प्रॉफिट रहेगा उसका आधा वही लेके जाएगा घर पे। He paid 1 lakh एज अ कैपिटल एंड 40,000 एज अ शेयर ऑफ गुडविल। 1 लाख रुपीज कैपिटल लगाने वाला है और 40,000 रुपया गुडविल, और दोनों के दोनों पैसे आरटीजीएस के थ्रू देने वाला है। प्लांट एंड मशीनरी इवैल्यूएटेड एट 48,000, प्लांट एंड मशीनरी के सामने 2 लिखो। मकरन टेकन बाय बिल्डिंग एट 1 लाख, बिल्डिंग के सामने लिखो 3, बिल्डिंग के सामने लिखो 3। आरडीडी इज टू बी इंक्रीज अप टू 4,000, डेटर्स के सामने लिखो, डेटर्स के सामने लिखो 4। The partner decide to retain half of the amount of the goodwill in the business, आधा बिजनेस में रखेंगे मतलब आधा घर पे लेके जाएंगे, स्टार मार्क करो। The partner decided to sacrifice equally, स्टार मार्क करो। जब गुडविल का ट्रीटमेंट है उस टाइम पे हम लोग करेंगे। ओके, तो हम लोग सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए बोला है, बट हम लोग सब बनाने वाले। तो सबसे पहला आइटम क्या दिया, कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। मकरन का कितना दिया है 95,000, महेश का 1 लाख और मंगेश का, हाँ बच्चे लोग कैपिटल हमेशा क्रेडिट साइड में जाएगा, वैसे भी लायबिलिटी साइड में दिया है ना, लायबिलिटी मतलब क्रेडिट साइड ही होती है। उसके बाद में क्या, सेंट्री क्रेडिटर, सेंट्री क्रेडिटर कितना वैल्यू है 4,000। क्रेडिटर के बाद बिल्स पेबल कितना है 3,000। उसके बाद बिल्डिंग एडजस्टमेंट है क्या, तो इधर में लिखो बिल्डिंग का वैल्यू कितना, बिल्डिंग का वैल्यू 72,000 बराबर। क्या बोला बिल्डिंग का, बिल्डिंग कौन लेके जाए, मकरन ना। कितने में लेके जा रहे हैं बच्चे लोग, 1 लाख में लेके जा रहा है। कितने में लेके जा रहा है, बिल्डिंग का वैल्यू कितना दिया 72,000 और वो 1 लाख में लेके जा रहा है, मतलब बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ गया ना। तो एड एप्रिसिएशन 28,000 से बढ़ गया वैल्यू, वैल्यू कितना हो गया 1 लाख। डन। अभी 28,000 से वैल्यू बढ़ गया, मतलब प्रॉफिट, और प्रॉफिट कहाँ पे दिखेगा क्रेडिट साइड में, बाय बिल्डिंग 1 लाख, सॉरी 28,000। डन इधर तक। अब बोल रहे हो बिल्डिंग कितने में लेके जा रहा है, लेके जा रहा है मतलब बिल्डिंग बिजनेस में बचेगा क्या, कैंसिल करना पड़ेगा, लीज टेकन ओवर बाय मकरन 1 लाख। 1 लाख में से 1 लाख गया, बचा कितना 0। बिजनेस से गया, मिल रहा किसको है वो, मकरन को। मकरन रिसीवर हो गया, रिसीवर कहाँ पे था डेबिट साइड में, तो टू बिल्डिंग मकरन के कॉलम में 1 लाख। तो दूसरे लॉजिक के हिसाब से देखते हैं, ये साइड कौन सा है, असेट। असेट मतलब कौन सी साइड होती है, लेस किया ना, डेबिट का क्या हो गया क्रेडिट, तो क्रेडिट का सेकंड इफेक्ट कहाँ पे गया, तीसरा भी देसी स्टाइल समझ लेते हैं। वैल्यू कम हो गया, प्रॉफिट है लॉस, लॉस कहाँ पे दिखता है मकरन के डेबिट। कोई भी एंगल से जो आंसर आने वाला है। उसके बाद क्या, चलो बिल्डिंग के बाद एडजस्टमेंट है क्या, तो प्लांट एंड मशीनरी कितना वैल्यू है 60,000। क्या बोला एडजस्टमेंट में 48,000 करना वैल्यू, मतलब कम करना पड़ेगा, लेस डेप्रिसिएशन। तो 60 का चीज 48 करना है, 60,000 का चीज 48,000 करना है, मतलब वैल्यू कम करना पड़ेगा 12,000 से। अब असेट का वैल्यू कम हो गया 12,000 से, प्रॉफिट है लॉस
लॉस कहाँ पे दिखेगा? तो प्लांट एंड मशीनरी 12,000। उसके बाद क्या है रे? डेटर, असेट साइड में लिखो डेटर। कितना डेटर का वैल्यू? इनर वाला बताओ। 42,000। क्या बोला एडजस्टमेंट में? डेटर इंक्रीज अप टू 4,000, मतलब डेटर्स का वैल्यू 4,000 करो, 4,000 से बढ़ाओ नहीं, अप टू। पहले से 2,000 मेंटेन है ना, तो अभी 4,000 करने के लिए बोला है उन्होंने। कितना करने के लिए बोला है? 4,000 करने के लिए बोला है। तो लेस RDD 4,000 लेस करके आउटर में गया 38,000। डन। अब सेकेंड इफेक्ट, RDD पहले कितना था? 2,000। अभी 4,000 से बढ़ गया। RDD मतलब लॉस है। लॉस पहले 2,000 दिखाया, अभी 4,000 दिखा, मतलब लॉस बढ़ा गया कम हो गया? बढ़ गया, तो लॉस ही हुआ ना। तो 2 RDD 2,000, अभी 4,000 किया है, पहले कितना था? 2,000, बरोबर। सिंपल हम लोग हमेशा करते वैसे, न्यू माइनस ओल्ड किया। चलो लॉजिक नंबर 2 भी बताता हूँ। आप लोगों को क्वेश्चन में डेटर का वैल्यू आउटर में कितना दिया है? अभी कितना लिखा है आउटर में? मतलब अभी 2,000 से कम लिखा है ना, कोई 2,000 का इफेक्ट यहाँ पे गया। डन। चलो आगे बताओ, डेटर के बाद क्या है? बैंक। बैंक को थोड़ी देर के बाद लिखते, फिर क्या है? कोई एडजस्टमेंट है फर्नीचर के ऊपर? तो आउटर में कितना है फर्नीचर का वैल्यू? 10,000। अब लिखते हैं बैंक। बैंक का वैल्यू कितना है? चलो जो बची हुई चीजें वो खत्म करेंगे। पहले बोला कि उसने कैपिटल लाया बिजनेस में, कितना? 1,00,000 रुपए। एड कौन है? मकरंद ना, मंगेश। मंगेश कैपिटल कितना लाया? 1,00,000। ऐड किया होगा कितना? 1,20,000। मंगेश का कैपिटल मंगेश क्रेडिट साइड में दिखेगा, बाय बैंक 1,00,000। डन इधर तक। उसके बाद में क्या बोला है? उस भाई साहब ने गुडविल भी लाया ना, कितना लाया? 40,000। तो ऐड गुडविल 40,000, कितना हो गया? 1,60,000। अभी गुडविल ओल्ड पार्टनर्स में बांटेंगे ना, याद है ना हिमानी? बाय गुडविल। अब यहाँ पे सेक्रीफाइस रेशियो इक्वली बोला है, और गुडविल हमेशा सेक्रीफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते। मैंने जब तुम लोगों को थ्योरी पढ़ा था उस टाइम पे बताया था, गुडविल कौन से रेशियो में डिवाइड होगा? सेक्रीफाइस रेशियो में। तो 40,000 को इक्वली, सेक्रीफाइस रेशियो इक्वली बोला है तुम लोगों को, देखो लास्ट में बोला है। तो 40,000 दोनों में इक्वली बांटना है, 20,000 20,000। डन इधर तक। अब सेकेंड लास्ट एडजस्टमेंट में क्या बोला है? द होल पार्टनर डिसाइड टू रिटर्न हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इन बिजनेस, मतलब बिजनेस में आधा रखेंगे, आधा घर पे लेके जाएंगे। बिजनेस में टोटल आया कितना है? 40, उसका आधा रखना है, मतलब आधा लेके जाएंगे। प्लेस 50% गुडविल, तो 40,000 का आधा कितना हो गया? 20,000। आउटर में गया 1,40,000। अभी ड्राइंग यहाँ पे दिखेगा। टू बैंक, इसको कितना मिला था? 20। 20 का आधा कितना आएगा? क्लोज करने, जो साइड है वो दोनों साइड में जाएगा। 28,000 28,000, उसमें से 14,000 गया, बचा कितना? 14,000। ये 14,000 हम लोग क्या करेंगे? दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। मकरंद एंड महेश। ओके, दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या दिए? 3:2 ना, तो 3:2, 3 और 2 कितना हो गया? 5। तो 14,000 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3, 14,000 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2। 5 1 जा 5 2 जा 10, 4 बजा 4 के ऊपर 0, 8 जा 0 0, 2,800, 3 0 0, 3 0, 3 8 जा 3 8 जा
4 2 कैरी, 3 2 जा 6 प्लस 2, बराबर क्या? 2 0 0 2 0, 2 8 जा 1 कैरी, 2 2 जा, तो एक का आया 8400, एक का आया 5000, 3:2 में बांटा। समझा कैलकुलेशन? अभी यहाँ पे डेबिट में आया ना, तो क्रेडिट में ट्रांसफर करो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 8400 and 5600 डैश। ओके, टोटल 1,15,000, 1,23,400, 1,23,400, यहाँ पे 1,25,600 और 1,00,000, 1,25,600 एंड 1,00,000। 1,00,000 में से ऊपर का कुछ भी नहीं है ना, तो 1,00,000 ही बचा। 1,25,600 में से 10,000 गया, 1,15,600। यहाँ पे ये 1,00,000 और 10,000 गया, बचा कितना? 13,400। टू बैलेंस कैरेट डाउन, यहाँ पे आया डेबिट में, इधर लाइबिलिटी साइड मतलब क्रेडिट में जाएगा कैपिटल। मकरंद, महेश एंड मंगेश 13,400, 1,15,600 और 1,00,000, बराबर 16, 2,29,000, बराबर 36, 2,36,000 टोटल आ रहा है। देखो इजी, खत्म हो गया।